हेलो बच्चों, क्लास सेवेंथ, ये है फर्स्ट बी। इसको ध्यान से देखना है और पूरे चैप्टर के साथ हमारे बने रहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहले देख लेते हैं। वह पूर्णांक लिखिए जो अपना स्वयं का गुणात्मक व्युत्क्रम हो, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, है ठीक है। तो ऐसी कौन, अच्छा सबसे पहले देख लीजिए गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होता है और योगात्मक व्युत्क्रम क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं, ठीक है। देखिए गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होता है। गुणात्मक व्युत्क्रम, गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होता है, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर एक आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लिखा है, जैसे दो संख्याएं अगर है, एक जैसे 3 अगर है तो दूसरी ऑटोमेटिक 1/3 हो जाती है, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 1 मिल जाता है। यानी गुणा करने पर एक है, माइनस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है 3/5 है, तो ऑटोमेटिक दूसरी जैसे माइनस की है तो माइनस की है 5/3 हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तब भी यहाँ पे आंसर 1 आएगा। इसी प्रकार से आपका जो है योगात्मक व्युत्क्रम क्या होता है, यानी एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव बोलते हैं उसको, एडिटिव ऐड करना होता है। योगात्मक इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, ध्यान देंगे। तो इसमें दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनको हम जोड़ने पर, ऐड करने पर 0 आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर एक 5 है प्लस माइनस का, तो दूसरा प्लस का लेंगे यहाँ पे, यानी एक -5 तो दूसरा 5। अगर एक जो है प्लस का 10 है तो दूसरा यहाँ पे माइनस का 10 होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये योगात्मक व्युत्क्रम बोले जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप समझ गए होंगे। आगे देखिए एक्सरसाइज में आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग क्या है, ध्यान देंगे। वह पूर्णांक लिखिए जो अपना स्वयं का गुणात्मक व्युत्क्रम हो, यानी ऐसी दो संख्याएं बताओ जो गुणा करने पर एक आंसर आए, ऐसी बतानी है। तो हम लोग जानते हैं 1 और 1 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा, और अगर -1 की मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की करते हैं तब भी 1 आ जाएगा। यानी यही दोनों संख्या ऐसी है। बाई चांस दो आप सोचें, दो ले लें तो 2 × 2 सेम होनी चाहिए, मतलब कह रहा दोनों एक मतलब बराबर हो, ऐसे पूर्णांक बताने जो स्वयं का गुणा करने पर स्वयं 2 से 2 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ गया आपका, बहुत ध्यान से देखना है, वो आ गया या तो 1 होएगा या तो -1 होएगा, ठीक है। यानी एक या तो 1 की मल्टीप्लाई करो या -1 की करो, तो आंसर आ गया या तो 1 होएगा जो स्वयं से गुणा करने पर 1 आ रहा है, -1 से -1 की गुणा करेंगे तब भी 1 आ जा रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका था, ठीक है। इसी टाइप से देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है किस पूर्णांक को -3 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। -3 को हम किस में गुणा करें कि 36 हो जाए, देखो ध्यान देना है। तो -3 को अगर हम लोग गुणा कर दें 12 से तो ये बन जाएगा 36, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 12। यानी -3 में हम 12 से अगर गुणा कर दें तो 12 तियाई 36, माइनस का 36 आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये पहला नोट कर लीजिए, दूसरा और ये दोनों नियम भी इसको ऐड कर लेना, ठीक है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है इसका योगात्मक व्युत्क्रम बताइए। तो 6 × -1 इसको सॉल्व कर लेंगे, -6। तो -6 का योगात्मक व्युत्क्रम क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो -6 है तो +6 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो -6 का क्या हो जाएगा, +6। प्लस होता तो आंसर क्या आता, माइनस आता, यानी दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाए, उसको बोलते हैं योगात्मक व्युत्क्रम। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद कह रहा है वह पूर्णांक ज्ञात करना है, फाइंड द इंटीजर नंबर विच इज मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है, -1 से करनी है, ठीक है। यानी जिसका -1 से गुणा हो, ठीक है। देखिए ध्यान देना है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ने पढ़ लिया है। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणा हो। पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला बताने जा रहे हैं हमें, ठीक है। देखो, तो -45 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, को हम लोग लिख सकते हैं -1 लाना है इंटू में, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बताइए। इसको अगर सॉल्व करें कितना आंसर आएगा, -45 आएगा। 45 की मल्टीप्लाई -1 में करें तो यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में, बताइए -45 जिसका -1 से गुणनफल हो, तो बताइए। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। 45 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या किया गया है। कह रहा है -45 जो बन के आया 45, इसमें कह रहा है -1 निकाल लो, यानी -1 से या तो गुणा कर दो। इसमें गुणनफल है ना -1, -1 से अगर गुणा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 45 में -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 45 आ जाएगा। इसी टाइप से बी वाला क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। लिखा है, देखो जैसे लिखा हो वैसे लिखना है। मैं 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 को हम लोग -1 इंटू -64 लिख सकते हैं। वही चीज़ लिखी हुई है, देखो इसको सरल करो, -1 इंटू -64 माइनस प्लस, तो ये 64 ही लिखा हुआ है। यानी -1 की गुणा में कौन आंसर आ रहा है, तो आंसर आ गया आपका -64। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल हो। -1 से गुणनफल 45 का होएगा, -1 से गुणनफल -64 का होएगा। क्लियर हो गया, तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी का है, गुणा कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, ध्यान देना है। गुणा करना बहुत आसान होता है। तीसरे का ये वाला 3 से गुणा का निशान लगाएंगे, -3 में गुणा करनी है। और हम लोग जानते हैं गुणा का, देखिए रूल फंडामेंटल क्या होता है, साइन को ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग प्लस मान लीजिए 5 और प्लस के 3 लिखे हुए हैं तो आंसर भी प्लस के ही आएंगे। अगर यहाँ पे माइनस का कर दिया जाए 5 और यहाँ भी माइनस का कर दिया जाए तब भी आंसर कैसा आएगा, यानी माइनस माइनस की भी गुणा प्लस ही होती है। अगर एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, गुणा कर रहे हैं, गुणा का निशान है, तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। और अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तब भी आंसर आपका क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो दोनों अगर सेम चिन्ह है, दोनों सेम चिन्ह है तो प्लस का, दोनों माइनस माइनस तब भी प्लस का, एक माइनस एक प्लस तब भी माइनस, एक प्लस एक माइनस तब भी माइनस। क्लियर हो गया रूल, ये साइन का नियम होता है। तो इसमें ये प्लस का है और ये माइनस का, तो आंसर माइनस का आएगा। 3 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9। क्लियर हो गया। इसी टाइप से देखिए बी वाला क्वेश्चन है, -a इंटू 8, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर माइनस में आएगा और यहाँ पे लिख सकते हैं 8a, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो वेरिएबल होता है ABCD XYZ वो हमेशा संख्या के बाद में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला इसी में लिखा हुआ है, 0 से हमें मल्टीप्लाई करनी है 73 की, ध्यान देना है। 0 से किसी से मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर कैसा मिलेगा, 0 ही मिलता है, ठीक है। तो ये सब आप कर लेंगे। डी वाला क्वेश्चन देख लो, कुछ नहीं इसमें करना है। डी वाला है माइनस का 49 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, जो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सभी सवालों को लगा सकते हैं। सब में मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें बड़ा बताना है कि इसमें कौन सी संख्या, पहले सॉल्व करेंगे। इसमें 2 स्टेप हैं, देखिए। तो 6 का ए वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे इतना, तो लिखा हुआ है 4 + 5 और इंटू 10। सॉल्व करिए। पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो ये आएगा 9 × 10, तो ये आ गया आपका
90। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसके बाद ये अब ये वाला उठाएंगे, इसको लिखा हुआ है 4 + 5 × 10। पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 50, और 50 में 4 जोड़ देंगे आ जाएगा 54। क्लियर हो गया। तो कौन वाला बड़ा है, ये 90 वाला 90 वाला बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा संख्या। तो पूरे सवाल को उतारेंगे तो लिखेंगे 4, ये प्लस लिखा हुआ है, 4 + 5 ध्यान देंगे × 10 ग्रेटर देन, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 4 + 5 × 10। क्लियर हो गया। तो ये फाइनल आंसर इस तरीके से लिख के दिखाया जाएगा कि इधर वाली संख्या बड़ी है। सेम ऐसे ही ये भी लग जाएगी। ठीक है, बी वाली क्वेश्चन। अच्छा, बी वाला अपने आप से चाहना तो लगाना जाके, ठीक है। सी वाला हम बता देते हैं, ठीक है। सी वाला देख लीजिए। सी वाला पहले इसको नोट कर लेते हैं, ये वाला पहले उतार लेते हैं इसको इतना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, माइनस का 12 - 8 ब्रैकेट इंटू माइनस का 6। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस के 12 हैं, माइनस के 8 हैं, तो दोनों ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। -12 -8 मिलके ब्रैकेट हटा भी सकते हो, ब्रैकेट हटा दिया, -12 माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस के 20। ध्यान देना है। उसके बाद गुणा करनी है -6 से, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। ध्यान देना है। तो 120 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। वो भी प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस के, माइनस माइनस की गुणा प्लस होती। इसके बाद अब ये वाला उतारेंगे, इसका ये वाला स्टेप लिखा हुआ है, ब्रैकेट माइनस के 12, फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट है। नोट, पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, इसको इसे रहने देंगे। ब्रैकेट को हटा लिया करो, ये वाला माइनस, इनकी गुणा करेंगे, 8 और 6 की गुणा हो जाएगी 48। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को हटाना है, माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस, इसको हम लोग घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 36, वो भी प्लस का, ठीक है। तो बड़ा ये वाला आ गया, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ठीक। इसको पूरा नोट करके यहाँ पे इस तरीके से निशान ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लगा लेंगे, पूरा नोट कर लो। तो नोट क्या करना, यहीं पे ये पूरा नोट करके इसको इस तरीके से निशान लगा लेना, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ठीक। इसी टाइप से ये भी लग जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तीनों की, ठीक है। और माइनस माइनस माइनस, एक माइनस रह जाएगा, बाकी गुणा कर लेना, माइनस का ये आएगा, इसको सरल कर लेना, ठीक है। ये 200 है, प्लस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, सरल कर लेंगे, ठीक है। ट्राई करना जाके, बहुत सरल सवाल है, इनको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे ये डिवाइड का निशान है, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाई माइनस के 5। हमेशा याद रखना है, 2 नियम याद रखिए। अगर 0 में अगर हम किसी संख्या से भाग दे, मान लो इंटीजर नंबर से भाग दे रहे हैं, कोई भी इंटीजर नंबर है, 1 2 3 -1/5, कुछ भी इंटीजर या रेशनल नंबर, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं इंटीजर नंबर हो, रेशनल नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ मान सकते हो, रेशनल नंबर मान लो। यानी कोई भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं 0/r, तो 0 ही आंसर आता है। और यहीं पे अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर को 0 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अपान में अगर 0 लिखा हुआ है, तो वो हमेशा आंसर देगा क्या, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। कुल मिला के 0 से अगर 0 के बटे में कुछ भी लिखा है तो वो 0 आंसर आएगा, और अगर 0 बटे में आ जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ये लिखा है, ये बटे में जाएगा, इधर वाली संख्या बटे में जाएगी, 0 के बटे में जाता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्लियर हो गया। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया, ये दोनों रूल लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो r है वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, और तो नहीं इसमें कोई कठिन थे सवाल, नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। हल करना है, इसमें भी देखिए
यहाँ बताइए 0 में भाग जब हो रहा है 27 तो ये आंसर 0 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 से डिवाइड करिए 84 को तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 21। ठीक है, माइनस तो रहेगा ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो चिन्ह तो माइनस ही का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 से डिवाइड, ये सी वाला जैसे क्वेश्चन है लिखा हुआ है 96 डिवाइड बाई माइनस के 6, तो आंसर देखो ये प्लस ये माइनस, आंसर माइनस में आएगा। आंसर काहे में आएगा? माइनस में। 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से कर दे रहे हैं, 3 दूना 6, तो आंसर आ गया 16 संख्या 96 से कट जा रहा था, 16 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? माइनस के डायरेक्ट 6 से कट जा रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप सारे सवाल लगा लेंगे। जो टफ थोड़ा दिख रहा है वो बताइए। ये वाला जैसे ई वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये ई वाला ये क्वेश्चन है, ब्रैकेट है माइनस के 48 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट, उसके बाद माइनस के 4। देखिए इसको लगा देते हैं। ठीक है, 6 से डिवाइड करिए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, 6 से भाग करना है 48 में तो 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद डिवाइड बाई 4 है यहाँ पे। ठीक है, -4 को -8 में भाग देना है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना आंसर आ गया? प्लस के 2, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी सवाल हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। ए बी सी डी और ये ई तक की बता दिया है। इसको देखिए, 17 को 289 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा -17, फिर -17 को -17 से डिवाइड देंगे तो एक आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? प्लस का एक आंसर आएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें यहाँ पे समझेंगे 9 का ए वाला बताने जा रहे हैं। लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए ABC को निम्नलिखित, यहाँ पे मान रखना है। ठीक है, A डिवाइड बाई B प्लस C और A डिवाइड बाई और B और प्लस A डिवाइड बाई C। ठीक है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना मतलब सत्यापित करना है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ वेरीफाई करना है वो पूरे एल्गोरिदम को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, B प्लस C नॉट इक्वल A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C। देखिए कह रहा है ये वाला जो भाग है वो इस भाग के बराबर नहीं हो, बराबर नहीं लाना है, तो हम कह देंगे वेरीफाई है, यानी दोनों मान बराबर ना आए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के रख देंगे। ये ए वाली कितनी है? ए की जगह कितना है? 6 है, डिवाइड बाई बी कितना है यहाँ पे? -2 है, प्लस सी कितना है? देखो माइनस का, प्लस का यहाँ पे है, जब ये माइनस रखा होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा। नॉट इक्वल ए कितना है? 6 डिवाइड बाई बी कितना है? -2 है, ब्रैकेट बंद, प्लस 6 डिवाइड बाई -4। सॉल्व कर लो इसमें तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा -6। ठीक है, ध्यान देना है, बहुत कायदे से समझना है। जहाँ ना समझ में आए पूछ लेना इसको। देखिए इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 तिहाई 6, तो ये -3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये क्या डिवाइड हो रहा है? 4 से 6 कटना है, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो माइनस का आंसर आएगा तो ये आएगा 3/2, वो भी कैसा? माइनस का। यहाँ माइनस लिख दें। ठीक है, ये दोनों को जब हम लोग देखिए 6/-4 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऊपर कर लेंगे तो -3/2। इस तरीके से किया यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में? 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा आंसर 1 माइनस का। ठीक है, नॉट इक्वल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 3 दूना 6 और ये -3 और बटे में कितना चल रहा है? 2, तो इधर लिख दे रहे हैं -1 नॉट इक्वल -9/2, तो डेट इज़ वेरीफाई, सत्यापित हो गया। ठीक है, डेट इज़ वेरीफाई। क्लियर हो गया?
तो इस तरीके से आसानी से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है माइनस के 9/2, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से लगाते हुए चलेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, चाहे ब्रैकेट हटा लेना, प्लस माइनस की गुणा क्या होगी, ये माइनस हो जाएगी, और 2 तिहाई 6 और माइनस के 3, -6 -3 हो गया -9। क्लियर हो गया। तो इसको 2-3 बार वीडियो देखो, आसानी समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लेना इस पूरे सवाल को। इसी का बी वाला भी बता देते हैं ताकि जो है आपको कंफर्म हो जाए पूरी तरीके से सवाल, ठीक है। पहले तो एक क्वेश्चन को पूरा नोट करेंगे, फिर हम a डिवाइड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई सी, ठीक है। ये वाला ये देख रहे हैं, a कितना है, माइनस का 27, ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक है। b की वैल्यू है 9, प्लस है वहाँ पे, मगर ये c है कितना, ये माइनस का, तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा -6, ठीक है। नॉट इक्वल, अब a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 27, b कितना है 9, ठीक है, प्लस फिर a कितना है माइनस के 27 और डिवाइड बाई c कितना है -6, ध्यान देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस के 27, यहाँ पे बचा आपका कितना 3, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया, नॉट इक्वल 9 तिहाई 27, ये माइनस का 3 आ जाएगा। देखते जाइए कैलकुलेशन, ये माइनस, ये तो 9 प्लस है, ये माइनस तो माइनस ही का आएगा यहाँ पे, और दोनों माइनस माइनस हैं, तो ये माइनस माइनस कट गए, 6 से क्या कट जाता है, नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 9 27, तो इसको लिख सकते हैं 9/2, ठीक है। 3 से डिवाइड करिए, 3 9 27, तो माइनस के 9 ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6 प्लस 9/2, यहाँ पे लगा देना है, तो माइनस के 9, ध्यान देना है, माइनस का 9 नॉट इक्वल, ये हो जाएगा आपका 3/2, तो ये हो गया सत्यापित, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने 9वें के दोनों क्वेश्चन बता दिए, ए और बी। इसकी प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन को देखिए आप, ठीक है, मेन है कैलकुलेशन। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, इसको बहुत कायदे से देखेंगे। और ये 1B एक्सरसाइज चल रही है क्लास 7 की, ठीक है। लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं को होंगी, उनका जो गुणा करी जाती है वो आता है माइनस का 336, ठीक है। उनमें से एक 16 है, ठीक है, वन ऑफ देम 16 है, ठीक, उनमें से एक। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो दो संख्या हम मान लेते हैं, एक ए है और दूसरी आपकी गुणा करने पर बी आ, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। ये हमने मान ली ए बी कोई दो संख्या है, उनमें से कह रहा है एक संख्या 16 है, मान लो ये वाली 16 है, ठीक है, बी निकालना है आपको, ध्यान देना है। तो ये गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में भाग में जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटे में 16। अब इसको हमें सॉल्व करना है, काट लेंगे, 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 21। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर इज, दूसरी संख्या माइनस के 21 है। क्लियर हो गया। तो आसानी से लगा सकते हो इसको, घर पे प्रैक्टिस करिए, बढ़िया राइटिंग लिखना, हम थोड़ा बोर्ड पे राइटिंग नहीं आ पाती है सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, कह रहा है निम्नलिखित को, इसको हमें सरल करना है, ठीक है, इसको पूरे को सरल करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग 11 का ए वाला पहले बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस के 52, ब्रैकेट हटा लो चाहो तो, चाहे लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 13,
सबसे पहले देखा जाता है साइन, दोनों के पास निशान कैसा है, एक माइनस है ये, वो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 को भाग करेंगे 52 में तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस का 4। ठीक, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लिखो चाहे ना लिखो, वैसे ना लिखा करो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 11 से भाग करना है, 11 का पढ़ा पढ़ो, 11 छंगा 66, 6 आंसर आ जाएगा। 9 को 42 में करना है, 9 का पढ़ा पढ़िए, अगर नहीं कट रहा है मान लीजिए, अच्छा ये गुणा करनी है, इसमें भाग नहीं करना है, इसमें गुणा करनी है। 9 को 42 में गुणा करनी है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सभी सवाल, एक सवाल डी वाला देख लो चाहो तो। कैलकुलेशन आप अगर बढ़िया आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब ये 24 की मल्टीप्लाई करनी है 53 में, तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 से 72, 7 बचे, 24 पंजे 120 और 7 127। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए 24 से 72 और ये माइनस प्लस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इससे घटा देंगे आंसर आ जाएगा 1200। मतलब जितनी जल्दी आप जो है कैलकुलेशन करना जानते हो उतनी जल्दी कर लीजिए, हमें समझाना हो तो इसलिए हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि कमज़ोर बच्चे चाहे जितने हों उनके भी समझ में आ जाए ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है गुणा करके और लगा लेंगे, इसमें लगाना जाके तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें और देख लेते हैं, कोई टफ लग रहा हो तो वाला बता दिया जाए। ये वाला देख लो, आई वाला लिखा हुआ है माइनस के 31 डिवाइड बाई माइनस का 30 और फिर प्लस माइनस के 1, तो ये माइनस के 31 हो गया डिवाइड बाई, याले ब्रैकेट को हल कर लो, माइनस के 30 और माइनस का 1, प्लस माइनस के गुणा माइनस, माइनस के 30 माइनस का 1 माइनस के 31। अब माइनस 31 को माइनस 31 में डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर 1 लिख दिया करो। ठीक है, तो ये लगा लेंगे 11वां क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन नंबर ये वही 11वें के हैं ये ऊपर वाले। ठीक है, ये वाले हटाओ उनको। 12वां का देखेंगे, 12वां मॉडुलस याद करना है। जो निरपेक्ष मान होता है इसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉड। ठीक है, यानी कोई भी मॉड के अंदर माइनस वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव बना देते हैं। क्लियर हो गया, देखते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ है 20 डिवाइड बाई माइनस के 5। सबसे पहले देखिए ये माइनस के है और ये प्लस का है, तो आंसर हमेशा माइनस में ही मॉड में आएगा यहाँ पे। ठीक है, मॉड के अंदर तो माइनस भी आ रहा है, अभी सॉल्व कर रहे हैं। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, बहुत ध्यान से देखें, 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 5 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और मॉड के अंदर हमने बताया चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा आंसर कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। अगर प्लस 4 होता तब भी आंसर प्लस का आता, माइनस हो तब भी प्लस का आएगा। क्लियर हो गया, पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद आखिरी में। ठीक है, अच्छा ए वाला हो गया, और इसमें देख लेते हैं सी वाला देख लेते हैं। ठीक है, सी वाला देखेंगे ध्यान से, लिखा हुआ है मॉड माइनस के 10 माइनस के 15 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे ये माइनस का है। ठीक है, माइनस माइनस के 2 मॉडुलस। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। पहले हम क्या करें, ब्रैकेट को हटा लेते हैं सबको। ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा तो साफ सवाल दिखने लगेगा। माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस, ये भाग का निशान है, और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्लास 5 वाला रूल समझ लीजिए। बोर्ड मास जो होता है इसमें सबसे पहला जो निशान होता है वो भाग देखते हैं। इसमें भाग देखेंगे, भाग का निशान ये है, पहले इसको सॉल्व करेंगे ये वाले हिस्से को। ठीक है, इसको तो 5 का डिवाइड करेंगे, इसमें आ जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस के 3 प्लस के 2, इसको यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर ये 3 2 5 और 10 घटाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर माइनस का आंसर नहीं आता है, हमेशा कैसा आता है, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये सवाल, यहाँ से हमने इसको इधर लगा दिया है। ठीक है,
तो इसको नोट कर सकते हैं, ये सब लगा लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। निरपेक्ष मान जिसको मॉडुलस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, 13, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखेंगे। राजा प्रत्येक दिन 175 रुपये कमाता है। राजा है, 175 रुपये कमा रहा है एक दिन में, और 10 दिन बाद उसके पास कितने पैसे होंगे। यहाँ पैसे की बात जब हो तो आप रुपए समझेंगे इसको, पैसे नहीं निकालना है, रुपए में ही निकालना है, पैसे बोल दिया जा रहा है लैंग्वेज के तौर पे। तो एक दिन में राजा कमाता है 175 रुपये, एक दिन में कमाता है 175 रुपये। कह रहा अगर 10 दिन वो काम करेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 10 दिन में कितने कमाएगा। तो 10 दिन में वो कमाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 1750 रुपये। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप 10 से मल्टीप्लाई करके 13 नंबर क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान देना है, बैक करके रोक के डिस्प्ले, उसके बाद नोट कर लो, फिर आगे चालू कर लो। इस तरीके से नोट किया जाता है, ये भी बताना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 14 का ए वाला, पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, मतलब समझेंगे। कह रहा एक परीक्षा में 18 प्रश्न है। कितने टोटल प्रश्न है, 18 प्रश्न का एक हमने क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं। अगर सही आप कर रहे हैं तो हर एक प्रश्न पे 3 अंक मिलेंगे आपको, 5 करेंगे तो 15 मिलेंगे, ठीक, इस तरीके से। और अगर गलत हो गए तो हर एक क्वेश्चन पे आपने जो कमाए, मतलब आपने जो सही किया उसमें से -1 काट लिया जाए, मतलब 1 कम कर दिया जाएगा। तो अब इसमें कह रहा है बताइए कुल प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन है इसमें है, ठीक है। पहले है आरती। तो आरती जो है वो देखते हैं कितने नंबर सही करती, कितने गलत करती हैं, ठीक है। यदि वह 13 प्रश्न हल करती है, 13 क्वेश्चन को उसने सॉल्व किया, लेकिन उनके केवल 10 उत्तर सही निकले, यानी 13 तो हल किए मगर 10 सही तो 3 गलत हो गए। तो पहले हम देख लेंगे जो सही कर रही हैं वाले, पहले नोट करो। तो सही कितने किए, सही उत्तर इन्होंने किए 10, और हर एक क्वेश्चन पे मिल रहे हैं 3, तो यानी इन्होंने कितने मिलने चाहिए थे, 30 अंक मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे, 30 अंक मिलने चाहिए थे। मगर उनमें 13 में 3 गलत भी तो हो गए, 10 सही हुए तो 3 गलत हुए होंगे, तो गलत वाले लिख लो यहाँ पे। तो गलत उत्तर यहाँ पे 3 इन्होंने किए, तो 3 गलत किए हैं, और हर एक क्वेश्चन पे 1 माइनस करना हमें, ठीक है। तो ये 3 अंक गलत हो गए, यानी जो 30 मिलने थे अब वो ना मिलके अब प्राप्त अंक कितने हो गए, 27। 3 ये माइनस कर देंगे जो गलत वाले, ये इनका नुकसान हो गया 30 में से, ठीक है। अगर ये 3 ना करती, केवल 10 करती, तो 30 में 30 मिल जाते। तो ये आपके आ गए 30 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 27 अंक, साफ लिख देते हैं। तो ये आपके आ गए 27 अंक। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आरती का, ये रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे बी वाला, इसको इरेज कर दें। ओके, बी वाला देखिए। बी वाला क्वेश्चन है तनु, क्या नाम है, तनु नाम है। यदि वह सभी प्रश्नों के उत्तर देती है, यानी 18 के 18 कर दे रही है वो, मगर उसके उत्तर 4 गलत हो गए। तो पहले देखिए 18 क्वेश्चन हैं, 18 में 4 गलत हो गए, तो बताओ सही कितने हुए, बताइए कोई लोग। हाँ आप सही बता रहे हैं, सही कितने हुए, 14 सही हैं, 14 प्रश्न सही हैं, बिल्कुल सही बताया है। तो 14 × 3 यानी 42, यानी 42, ये नंबर इनके आने चाहिए थे 14, मगर 4 गलत भी तो हो गए हैं। तो 4 गलत वाले देख लीजिए। तो गलत प्रश्न कितने हो गए, 4 प्रश्न, 4 गलत हो गए, तो 4 × 1, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो कितने अंक प्राप्त किए तनु ने, प्राप्त अंक, तो इसने इससे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 38 अंक।
तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ये हो गया बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। 38 अंक मिले, क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, इसको मिटा दिया जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्या समझ में आया? कितने क्वेश्चन सही हुए थे? 14। 18 में करे उसने पूरे, मगर 4 गलत हो गए, तो सही कितने? 14। 14 तिहाई 42। 42 तो उसको भी मिल गए, मगर उसमें 4 जो गलत पाए गए 18 में, वो माइनस मार्किंग थी, तो इससे घटा दिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में एक सी वाला भी है, देखिए ये। अब यहाँ पे रानी आ गई, रानी आ गई हैं। रानी को वही पेपर मिला है, इन्होंने क्या किया, यदि वह सभी प्रश्नों का उत्तर देती, सारे क्वेश्चन हल कर दिए, मगर सही और गलत प्रश्नों के उत्तर संख्या समान है, यानी आधे सही आधे गलत। टोटल कितने थे? 18। 9 सही आए हैं, तो 9 सही उत्तर दिए इन्होंने। 9 सही उत्तर हैं, तो 9 अगर सही हैं तो इनको नंबर मिलेंगे 27, और 9 गलत उत्तर हैं, तो 9 गलत उत्तर हैं भैया, तो 1 कट जाएगा, तो 9 एकन्नम 9, 9 माइनस हो जाएंगे, तो इनको प्राप्त अंक कितने मिले? ये माइनस मार्किंग होती है एग्ज़ाम में, ठीक है, जब कंपटीशन में बैठेंगे आप। तो इसमें से ये घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 18। क्लियर हो गया? तो इनको केवल 18 नंबर मिले हैं, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, किसी का नाम रानी हो, पता चला वो बुरा मान जाए, ठीक है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन ए और बी। लिखा क्या है, एक आदमी ने अपने बचत बैंक खाते में 5 दिनों तक प्रत्येक एक दिन में 200 रुपये जमा किए। 5 दिन तक, एक दिन गया 200, फिर 200 200 200 करके 5 दिन तक डाल आया पैसे। फिर उसने अगले 5 दिनों तक फिर प्रत्येक दिन 5 दिनों तक फिर प्रत्येक दिन हर दिन 1200 1200 1200 करके डाल रहा है। कितने जमा कर रहा है? 12 12 12, 5 दिनों तक। तो कह रहा उसने कुल कितने रुपए जमा किए। तो पहला क्वेश्चन है, पहला इसका क्वेश्चन ये है, ये वाला देखो, ध्यान देना है। कह रहा है पहले 5 दिनों में कितने रुपए जमा किए। तो पहले 5 दिनों में, तो एक दिन में वो पहले कितने डालने जा रहे हैं बैंक में? एक दिन में वो 200 रुपये, एक दिन में 200 रुपये जमा कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितने जमा कर देंगे? तो 5 दिन में जमा कर देंगे ये 1000 रुपये। आ गया समझ में? उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 दिनों में कुल कितने जमा कर देंगे। तो 10 दिन में, तो पहले वाले 5 दिन में कितने जमा किए, ध्यान देना है। पहले 5 दिन, पहले 5 दिन प्लस अगले 5 दिन, 10 दिन हो गए। अगले 5 दिन, पहले 5 दिन में कितने जमा किए? 1000 रुपये। और अगले 5 दिन हर दिन 12 1200 रुपये जमा कर रहे हैं, ये गुणे 5 यानी 6000। 6 और 1 कितना बन गया? 7000 रुपये। तो बैंक में टोटल कितने जमा करिए है हम लोग? 7000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने 15वां फीस को नोट कर लेंगे, ठीक। अगले 5 दिन यानी 1200 रुपये अगले जो 5 वाले दिन थे वो प्रत्येक दिन माने जाएंगे, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 6000 ये हो जाएंगे, एक वो 7। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद, ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, ये लास्ट था। तो ये आपका जो है 1B कंप्लीट हो गई। इसकी प्रैक्टिस करो, 2 बार लगाओ, रिवीजन करो, ठीक है। दिमाग तभी बढ़ेगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करोगे।